प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। वैसे कि हमने कल पढ़ा वंशावली और पुरातात्विक स्रोतों के साक्ष्य जो टॉपिक पढ़ेंगे उसकी जो संक्षिप्त परिचय किया था। आज हम पढ़ेंगे व्यवस्थित तरीके से पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत हमने कल बात की थोड़ी कि पुरातात्विक स्रोत क्या है। पुरातात्विक स्रोत जो भारतीय इतिहास की जानकारी का सबसे विश्वसनीय स्रोत है। सबसे ज्यादा विश्वसनीय कोई स्रोत है वो कौन सा है? पुरातात्विक स्रोत है। क्योंकि पुरातात्विक स्रोतों का साक्ष्य आज भी व्यवस्थित तरीके से हमारे सामने है। बाकी साहित्यिक स्रोत में मन गढ़ंत चीजें भी लिखी जाती है। इसमें जो वर्तमान में जो हमारे सामने है साक्ष्य रूप में, उसके आधार पर कह सकते हैं। कल हमने बात की पुरातात्विक स्रोतों ने भारतीय इतिहास का पीछे ले गए। कैसे भी पाषाण काल में जो प्राचीन साक्ष्य रूप में जो आज हमारे सामने है, जो गुफाएं हैं या गुफाओं में जो चित्र है, उन चित्रों से पता चलता है, या कुछ इस प्रकार के औजार है उनसे पता चलता है। आगे व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। पाषाण काल वक्त इसे जो बाद में हम कह सकते हैं पाषाण काल में सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी या सिंधु सरस्वती सभ्यता, ठीक है ना। इन सभ्यताओं से जो हमारा जो अतीत है वो लगभग, इस सभ्यता के हिसाब से जो हमारा अतीत है वो लगभग कितना भी 6000 वर्ष पीछे चला गया है। 6000 वर्ष पीछे चला गया है। इसके अलावा हमने कल बात की थी कलिंग का हाथी गुफा अभिलेख इसके आधार प्राचीन साक्ष्य ग्रुप में मानते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं पुरातात्विक स्रोतों को कितने भागों में डिवाइडेशन किया गया। कल हमने बात की थी कि पुरातात्विक स्रोतों को अलग भागों में डिवाइड किया गया, अभिलेख है। उसके बाद हमने पढ़ा, कल दूसरी बात की थी उत्खनन से प्राप्त अवशेष। उसके बाद स्मारक पढ़े, उसके अलावा भवन, मंदिर और मूर्तियां। आज हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला बात करते हैं पहले भाग की, उत्खनन से प्राप्त अवशेष। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों में हम 2-3 पार्ट पढ़ेंगे। एक मृद भांड, औजार, आभूषण व अन्य वस्तुएं। मतलब मृद भांड जो बर्तन है, उनके बर्तन वगैरह आभूषण या औजार जो प्राचीन भारत के जो हम साक्ष्य के रूप में जो खुदाई में मिले हैं, उनके आधार पर भारत का वैभव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। यह जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बाद में जो जानकारी मिली है उन तथ्यों के आधार पर हम सारी चीजें देखेंगे। तो मृद भांड है, औजार है, आभूषण, ये प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी इन साक्ष्यों के अनुरूप प्राचीन भारतीय अतीत की जानकारी में संस्कृति, समाज, धार्मिक क्रियाकलाप एवं आर्थिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। जो जानकारी प्राप्त होती है, आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभी प्राचीन भारत में जो उत्खनन से प्राप्त अवशेष, उनमें पहली मृद भांड की, जो कह सकते हैं अभी भारत में जो मिट्टी के बर्तन हो कितने भागों में मिले। तो मृद भांड संस्कृति को हमारे यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसको मृद भांड संस्कृति को 4 भागों में बांटा गया है। किसको? मृद भांड संस्कृति को। सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहला मृत भांड किस प्रकार के मिले? तो गेरू रंग
गेरुए रंग के मृद भांड मिले, OCP ऑचर कलर्ड प्रिंटेड। इस प्रकार के जो साक्ष्य मिले हैं, जो पुरातन साक्ष्य पाषाण काल है, उसके बाद ये इस प्रकार के जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उसके बाद में नवपाषाण काल या पूरा पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले जो पाषाण काल मिले, पाषाण काल में जो मिले हैं मृद भांड, इस पाषाण काल या सिंधु घाटी सभ्यता पहले काल में जो मृद भांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन, वो मिले हैं गेरू रंग के मृद भांड। उसके बाद इसको दूसरे भाग में डिवाइड, दूसरा भाग है वो है काला एवं लाल मृद भांड, ब्लैक रेड वेयर, ठीक है। उसके बाद तीसरे की बात करते हुए है चित्रित स्लेटी रंग का मृद भांड। उसके बाद जो चौथा मृद भांड है वो है उत्तर काली चमकीली मृद भांड, उत्तर काली चमकीली मृद भांड, जो अधिकांश मौर्य काल NTCW अधिकांश है वो मौर्य काल में प्राप्त ऐसे मृद भांड है। इससे पहले कहा जाता है कि जो चित्रित काले और लाल रंग के मृद भांड है या गेरू रंग के मृद भांड है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल में मिले हैं, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। और उसके बाद में कहा जाता है मौर्य काल में इस प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो प्राचीन भारत के साक्ष्य के रूप में आज भी अवशेष के रूप में हमारे सामने है। ये तो बात हो गई मृद भांड। मृद भांड के अलावा बहुत सारी चीजें क्या क्या मिली, उनकी बात कर लेते हैं। तो मृद भांड के अलावा, ठीक है, कुछ अन्य वस्तुएं मिली है, कुछ अन्य वस्तुएं मिली, अन्य वस्तुएं क्या मिली है, ठीक है। तो सड़कें मिली है, सड़कें, ठीक है, अन्य वस्तुओं में सड़कें हैं, नालियां हैं, भवन है, आभूषण है, आभूषण किसके, ठीक है, मिट्टी के एवं धातु के, दोनों तरह के, ठीक है। इसके अलावा सड़कें हो गई, नालियां हो गई, भवन हो गया, ठीक है, कुएं हैं कुछ, या अन्य प्रकार की खूब सारी वस्तुएं या अन्य सामग्री जो पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में मिली है, जिससे प्राचीन भारत की संस्कृति, प्राचीन भारत की संस्कृति, समाज, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक और सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। अधिकांश संस्कृति कैसी है, वो जानकारी किसे मिलती है, वो जानकारी मृद भांडों से, औजारों से, यानी कुछ औजार मिले हैं, ठीक है, जो बने हुए, ठीक है, जो पत्थरों के या धातुओं के, उन औजारों और आभूषणों के अन्यों के माध्यम से पता चलता है कि हमारी संस्कृति अवशेष के रूप में नग्न भूमि किस निभाई हुई, पुरातात्विक स्रोत में उत्खनन से प्राप्त अवशेषों ने निभाई है। अब बात करते हैं दूसरे, पहला हो गया उत्खनन से प्राप्त अवशेष, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है अभिलेख, दूसरा पार्ट है वो है अभिलेख, दूसरा पार्ट है वो है अभिलेख, जो सबसे ज्यादा विश्वसनीयता की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट है। अभिलेखों में जो प्राचीन काल में कुछ अभिलेख मिले हैं, जैसे कह सकते हैं खारवेल का हथुआ अभिलेख, खारवेल का
हाथी गुफा अभिलेख, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। वैसे कि हम ये देखते हैं भाई, क्योंकि इस पार्ट से एक मानचित्र विकसित भी आएगा, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो कौन सा पार्ट किधर है, तो यहाँ पर है भाई ये कौन सा भी, रुद्र दमन का हाथी गुफा अभिलेख, और इधर गुजरात में यहाँ पर है जूनागढ़ अभिलेख, यहाँ पर है जूनागढ़ अभिलेख जो शक शासक रुद्र दमन का है, जिसमें जो गिरनार के पास सुदर्शन झील है उसकी जानकारी भी मिलती है। इसके अलावा गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रस्थिलेख, इसके अलावा स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख, या सम्राट अशोक के खूब सारे अभिलेख, सम्राट अशोक के बहुत सारे क्या मिले भी अभिलेख मिले हैं, उनमें भी प्राचीन भारतीय अतीत की जानकारी मिलती है। अब किस प्रकार सम्राट अशोक सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके अभिलेखों से बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो सम्राट अशोक के अभिलेख 3 लिपि मिले हैं। सम्राट अशोक है, उनके अभिलेख 3 लिपि मिले हैं। ब्राह्मी लिपि में भी मिले हैं। खरोष्ट लिपि मिले हैं और अरामिक लिपि मिले हैं। अरामिक लिपि में मिले हैं। तीनों लिपि में लिखे गए सम्राट अशोक के अभिलेख। अरामिक, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ट लिपि, अरामिक लिपि तीनों लिपि में मिले हैं। सम्राट के अशोक के शिलालेख, स्तंभलेख एवं गुहालेख, तीनों प्रकार के लेख मिले हैं। स्तंभलेख, शिलालेख और गुहालेख तीनों प्रकार के लेख सम्राट अशोक के मिले। इसी प्रकार एक राजा है गुप्त राजा, जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्र का महारोली स्तंभलेख है। इसमें भी जानकारी प्राचीन भारतीय की जानकारी है, उस समय के जो राजा है सबका तत्कालीन समाज की जानकारी मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं अभिलेखों की मुख्य भूमिका रही है। अभिलेखों की बात करते हैं, कुछ गुहालेख भी मिले। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ठीक है ना, सम्राट अशोक का, ठीक है, जो गुहालेख मिला है बराबर गुहालेख, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं दशरथ का नागार्जुन गुहालेख। इसी प्रकार 7वां शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी कर्नासिक व नानाघाट गुहालेख। इस गुहालेख में भी प्राचीन भारत के अतीत के रूप में, साक्ष्य के रूप में जानकारी मिलती है। गुहालेख के बाद में बात कर लेते हैं ताम्रलेख। तो ताम्रलेखों में प्राचीन भारत के अतीत की जानकारी मिलती है। उसमें गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, जिसका नाम है प्रभावती गुप्त
ने कुछ क्या लिखे? ताम्रलेख लिखे। क्या लिखा है अभी? ताम्रलेख। क्या लिखा है अभी? ताम्रलेख। क्या लिखा है अभी? ताम्रलेख। किसने अभी? गुप्त काल में प्रभावती गुप्त ने लिखा है। जो धनगुप्त द्वितीय की पुत्री थी उसने पूना ताम्रलेख, पूना ताम्रलेख, और एक का नाम था भास्कर ताम्रलेख, ताम्रलेख। इसमें भी प्राचीन भारतीय अतीत की जानकारी मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं अभिलेखों में, गुहा लेखों में और ताम्रलेखों में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किस प्रकार के तत्कालिक उस समय के, ठीक है ना, समाज उस समय की धार्मिक जीवन की, उस समय की आर्थिक जीवन की, उस समय की राजनीतिक जीवन की, राजनैतिक जीवन की, और उस समय के तत्कालिक राजाओं की, उनके साम्राज्यों की, उनके साम्राज्य विस्तार की, भारतीय संस्कृति का किस क्षेत्र में प्रचार प्रसार हुआ, उन अभिलेखों या साक्ष्यों के माध्यम से पता चलता है। जिसके दृष्टिकोण से क्या है, ये सर्वोत्कृष्ट महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात कर लेते हैं तीसरे पार्ट की, जो है सिक्के। पहला पार्ट हो गया अभिलेख, दूसरा पार्ट हो गया पहला उत्खनन से प्राप्त अवशेष, दूसरा अभिलेख, और तीसरी की बात कर लेते हैं वो है सिक्के। कौन सा भी? सिक्के। सिक्के कहो या मोहर बोलो या मुद्रा बोलो, एक ही चीज है। इन मुद्रा का प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में क्या भूमिका रही लिखी है, या मोहर की क्या भूमिका रही लिखी है, या फिर सिक्के की क्या, या सिक्कों की क्या भूमिका रही लिखी है। तो सबसे पहले बात करें सिक्के। सिक्के सबसे इंपोर्टेंट है साक्ष्य रूप में। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि प्राचीन भारत के अतीत की जानकारी, राजाओं की जो व्यवस्थित तरीके से उनका आर्थिक स्थिति किस प्रकार थी, साम्राज्य कैसा, सामाजिक विस्तार कहाँ था, व्यापार विनिमय किस प्रकार किया, ये संपूर्ण जानकारी किससे मिलती है? सिक्कों से मिलती है। किससे मिलती है? सिक्कों से। इसलिए क्या है, सिक्के ही क्या है, सिक्के ही उस समय के, यानी प्राचीन भारत के, ठीक है, उस समय के प्राचीन भारत के राजाओं की, ठीक है, राजाओं की जो स्थिति थी, उस स्थिति क्या देते हैं? स्थिति की जानकारी देते हैं, जानकारी देते हैं। कौन भाई? सिक्के। अब एक प्रश्न उठता है कि सिक्के महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि राजा की साम्राज्य की सीमा का पता किससे लगता है? सिक्कों से लगता है। ठीक है, उसका व्यापार विनिमय कहाँ तक हुआ? जानकारी सिक्कों से मिलती है। अगर सोने का सिक्का है तब व्यवस्था बहुत मजबूत थी, और चांदी क्या ठीक थी, और तांबे या अन्य धातु की स्थिति क्या थी? थोड़ी खराब थी। ये जानकारी किससे होती है? सिक्कों से होती है। राजा के साम्राज्य की स्थिति हुई जानकारी किससे होती है? सिक्कों से होती है। राजा का अन्य राज्यों के साथ कैसा संबंध है? ये जानकारी किससे होती है? सिक्कों से होती है। राजा कुल धर्म क्या था? ये जानकारी किससे होती है? सिक्कों से होती है। ठीक है, धर्म चिन्ह क्या था? जानकारी किससे होती है? सिक्कों से होती है। उसकी रुचियां क्या थी? ये जानकारी किससे होती है? सिक्कों से होती है। इसका मतलब क्या है? सिक्के पुरातात्विक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण है। किस प्रकार? जैसे देखते हैं सिक्के, तो कुछ सिक्के मिले हैं, प्राचीन सिक्के। तो एक राजा था समुद्रगुप्त, नाम था समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त ने कुछ सिक्के चलाए। एक वीणा वादक सिक्का चलाया, वीणा वादक। ये समुद्रगुप्त क्या कर रहा है अभी? समुद्रगुप्त बैठा है, और बैठा बैठा क्या कर रहा है अभी? बैठा बैठा वीणा बजा रहा है। क्या कर रहा है अभी? वीणा बजा रहा है। समुद्रगुप्त बैठा बैठा क्या कर रहा है? वीणा बजा रहा है। क्या कर रहा है? वीणा बजा रहा है। तो इस सिक्के से क्या जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त की रुचियों की जानकारी मिलती है कि ये किस में रुचि रखता है? ये संगीत में रुचि रखता है, संगीत में रुचि रखता है। ये जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के वीणा वाले सिक्के। इसी प्रकार एक सिक्का और है, इसका भी समुद्रगुप्त का, ठीक है। अश्वमेध पराक्रम, अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ, अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ एक सिक्का मिला है। ठीक है, इस प्रकार का सिक्का है। ठीक है, और इसके नीचे यहां पर लिखा अश्वमेध पराक्रम। यहां पर क्या लिखा हुआ है? अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ है। और यहां पर क्या बना हुआ है? यहां पर इस प्रकार एक, ठीक है ना, एक घोड़ा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक घोड़ा बना हुआ है। इस प्रकार का एक घोड़ा बना हुआ है, और इसके नीचे
प्रक्रम लिखा है, उसकी पट साइड है दूसरी साइड एक यू बना, एक बना यू बना हुआ है, यानी एक हवनकुंड बना हुआ है। क्या बना हुआ है? यू हवनकुंड बना हुआ है। एक और क्या बना हुआ है? घोड़ा बना हुआ है। और नीचे क्या लिखा हुआ है? अश्वमेध पराक्रम लिखा है। मतलब ये किसकी जानकारी देता है कि उस समय समुद्रगुप्त ने क्या किया भाई, ठीक है ना, भारत में अश्व को छोड़ा, अश्वमेध पराक्रम यानी अश्वमेध यज्ञ किया था। भगवान रामचंद्र जी ने किया था अश्वमेध यज्ञ। इसी प्रकार से भी समुद्रगुप्त ने क्या किया? अश्वमेध यज्ञ किया। ये भी किससे जानकारी मिलती है? सिक्कों से जानकारी मिलती है। इसी प्रकार समुद्रगुप्त एक सिक्का है जो अपने आप को शौर्यवीर, ठीक है, दर्शाता है। इस प्रकार के सिक्कों से जानकारी मिलती है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं एक राजा हुआ स्कंदगुप्त, उसके सिक्के मिले हैं कार्तिक प्रकार के सिक्के। कैसे सिक्के मिले भाई? कार्तिक प्रकार के सिक्के मिले, यानी वो किस धर्म को मानता है? शैव धर्म को मानता है। ये भी जानकारी किससे मिलती है? सिक्कों से मिलती है। तो एक प्रश्न है, सिक्कों से क्या जानकारी मिलती है? तो ये याद रखना भी, बिना बदलते हुए सिक्का संगीत की रुचि रखता है, ठीक है ना। व्याघ्रहंता, इस सिक्के का नाम था व्याघ्रहंता। इसका भी सम्राट, इसका समुद्रगुप्त का जो शौर्यवीर का प्रदर्शन किस प्रकार करता है, इस प्रकार की जानकारी एक धनुष इस प्रकार के वो शौर्यवीर है। इसी प्रकार एक अश्वमेध पराक्रम, यानी एक घोड़ा है, दूसरा यूप है, ठीक है। इस प्रकार का सिक्का नीचे लिखा अश्वमेध पराक्रम। जो सिक्का क्या कहता है? वो सिक्का कहता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया है। इसी प्रकार इसको कार्तिक प्रकार सिक्का है जो शैव धर्म का दर्शाता है कि किसी शैव धर्म को मानता है। इसी प्रकार सिक्कों में क्या जानकारी मिलती है? सिक्कों से क्या जानकारी मिलती है? तो सिक्कों से जानकारी मिलती है, वो आराम से याद रखना भी। सबसे पहले मिलती है वो राजा का नाम, राजा का नाम, ठीक है। सिक्कों में राजा का नाम मिलता है, ठीक है। राजा का साम्राज्य की जानकारी मिलती है, ठीक है। राजा का ध्वज चिन्ह की जानकारी मिलती है। राजा का साम्राज्य विस्तार, राजा का साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है, विस्तार की। राजा के व्यापार का क्षेत्र, यानी उनका व्यापार किधर गया? यहाँ का सिक्का अमेरिका गया, इसका मतलब क्या? वहां सिक्का से गया, व्यापार विनिमय किया। राजा के व्यापार का क्षेत्र, ठीक है। राजा की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की, ये जानकारी मिलती है। आर्थिक स्थिति राजा किस प्रकार की, ये जानकारी किससे मिलती है? सिक्कों से मिलती। राजा का प्रभाव, जैसे अश्वमेध यज्ञ वगैरह किया, इसका प्रभाव क्या था? सर्वोत्कृष्ट था, ये जानकारी मिलती है। या उस समय के जो नवीन तथ्य है, उस समय के नवीन तथ्य है, उसकी जानकारी कौन देता है? उसकी जानकारी भी सिक्के देते हैं। इसकी जानकारी कौन देता है? सिक्के। राजा का कुल धर्म, राजा का कुल धर्म, साम्राज्य की, राजा की शासन व्यवस्था की स्थिति, राजा के शासन व्यवस्था की तिथि, राजा ने शासन कब से कब तक किया, ये जानकारी कौन देता है? ये जानकारी भी सिक्के देते हैं। इसका मतलब क्या है? सिक्के हैं वो, ठीक है, साहित्य मतलब पुरातात्विक स्रोतों की दृष्टि से क्या भी सर्वोत्कृष्ट है। ऐसे कुछ सिक्के और मिले हैं जिससे ये पता चलता है एक राजा ने दूसरे राजा ऊपर क्या कर लिया, अधिपति है। इस प्रकार की जानकारी मिलती है। जैसे यहाँ पर तो एक शक राजा थे, यहाँ हुए शक राजा कि जूनागढ़ में रुद्रदमन था, सीधी बात अगले पता चलता है रुद्रदमन शक शासक। इधर का सातवां राजा थे, सातवां राजा में राजा हुआ सात करणी। कौन सा हुआ भाई? सात करणी। ऐसा कहा जाता है कि जो शकों के सिक्के थे, किसके भी? जो शक राजा हुए ना, शक राजा, उनके जो सिक्के थे ना, उन सिक्कों पर, ठीक है ना, सातवां चित्र बना ली। किसने भी? सातवां के लिए अपने चित्र खुदवाए। इसका मतलब क्या था? उन्होंने पहले सिक्के चले हार गए, सतरदी में चला गया, इसलिए उन्होंने क्या किया? अपने उन सिक्कों पर अपने चित्र डाल दिए। किसने भी? सातवां। इसका मतलब ये सत्र किसका दिन आ गया? सातवां का दिन आ गया। तो यहाँ पर एक राजस्थान भैया क्षेत्र, राजस्थान में
बयानस सत्र है, और एक यहाँ पर नीचे जोगलथम्बी सत्र है। तो जोगलथम्बी और बयानस क्या मिले, खूब सारे सिक्के मिले। इस प्रकार यहाँ पर एक है व्यसन, जिसको सत्र है और बसाड़, कौन सा भी बसाड़ से यहाँ पर कुछ सिक्के मिले, 475 सिक्के मिले जो मिट्टी की मोहर मिली है। किसकी भाई, मिट्टी की ढेर, मिट्टी की मोहर में ढेर मिला है। राजस्थान बयाना में क्या है, मर्दभान में खूब सारे सिक्के मिले हैं, जैसा कहा जाता है गुप्तकालीन सिक्के हैं, ठीक है। इस प्रकार की जानकारी भी मिलती है सिक्कों से। तो हम ये कह सकते हैं सिक्के क्या है, पुरातत्व सर्वोत्कृष्ट क्या है, सर्वोत्कृष्ट है, जिसमें इस प्रकार की जानकारी मिलती है। एक टॉपिक हो गया उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मोहर। अब आगे वाली बात कर लेते हैं स्मारक भवन, आगे वाली बात कर लेते हैं स्मारक या भवन, ठीक है, मूर्ति, मंदिर, शैल चित्र, सब साथ ही बात कर लेते हैं। शैल चित्र चौथा 5 को साथ कर लेते हैं, ठीक है। स्मारक भवन, प्राचीन भारतीय की जानकारी खूब सारे स्मारक भवन मिले। अब आप कहेंगे कैसे, उदाहरण दो, सिंधु घाटी सभ्यता, कौन सा भी, सिंधु घाटी सभ्यता। आगे पढ़ेंगे इसमें क्या मिले, खूब सारे स्मारक मिले। क्या मिले, स्मारक मिले, स्मारक मिले, स्मारक भवन मिले, बहुत बड़े भवन मिले, ठीक है, सड़कें मिली है, नालियां मिली है, इस प्रकार खूब सारी चीजें मिली है। इस प्रकार सड़क है काटती है, इसके चारों यहाँ पर गलियां यहाँ पर क्या है, इस प्रकार एक खूब सारे भवन, इस प्रकार की जानकारी मिलती है। इसके चारों यहाँ पर नालियां है, इस प्रकार आगे बढ़ेंगे इसको, इस प्रकार जानकारी मिलती है, ठीक है। कुछ मंदिर है, देवगिरी का मंदिर है या भीतरी गांव का मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर, इस प्रकार के मंदिरों से प्राचीन भारतीय की जानकारी मिलती है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है। भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर, ये जो गुप्त काल के मूल मंदिर है, उनसे प्राचीन भारतीय की जानकारी मिलती है। कुछ इस प्रकार के मूर्तियां मिली हैं जिनके नीचे तलहटी में कुछ अक्षर खुदे हुए हैं, ये मूर्ति लेख कहा जाता है, उनसे भी कुछ जानकारी मिलती है। बाहर से बात यहाँ पर, ठीक है, कंबोडियम एक क्षेत्र है, कौन सा भी, कंबोडियम यहाँ पर एक, ठीक है, स्मारक मिला है। अंकोर वाट का स्मारक, ठीक है, जिससे प्राचीन भारतीय को जानकारी कि हमारा भारत यहाँ से यहाँ तक हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। इसका प्रकार जावा, ठीक है, यहाँ पर एक मंदिर है बोरोबुदुर का मंदिर, ठीक है, इससे भी जानकारी मिलती है। कौन सा भी, बोरोबुदुर का मंदिर, इससे भी जानकारी मिलती है। इसका मतलब क्या है, इन प्राचीन साक्ष्यों के रूप में, ठीक है ना, जो पुरातत्व विभाग था वो वैभवशाली था, ये जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुछ पाषाण काल अवशेष है, कुछ शैल चित्र पाषाण काल। तो हमारे राजस्थान में एक क्षेत्र पड़ता है शेखावटी, कौन सा, शेखावटी। यहाँ पर शेखावटी खूब सारी क्या मिले, गुफाएं मिली है, गुफाओं खूब सारे चित्र मिले हैं जो प्राचीन भारत के उस समय के जीवन, आर्थिक जीवन किस प्रकार था, स्थिति क्या थी, इसकी जानकारी देता है। तो उसके अलावा कुछ यहाँ नीचे क्षेत्र पंचमंडी, एक क्षेत्र है पंचमंडी, याद रखना पंचमंडी, और एक क्षेत्र है पंचमंडी, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ भी कुछ क्या मिले, गुफाएं मिली, ठीक है। इन गुफाओं में भी इस प्रकार की जानकारी मिलती है, पुरातत्व चित्रों की सबसे इंपोर्टेंट है। इसके पास एक, ठीक है ना, क्षेत्र है जहाँ पर गुफाएं मिली, अजंता एलोरा गुफा, कौन सी भी, अजंता एलोरा की गुफा, ठीक है। यहाँ पर इन गुफाओं में प्राचीन चित्र, अन्य प्रकार चीजें वो वगैरह कुछ सब चीजें मिली है जो प्राचीन भारतीय अतीत की साक्ष्य की जानकारी देती है, ठीक है। तो हम याद रखना है, ठीक है। कुछ शेखावट क्षेत्र चित्र मिले हैं, और यहाँ पर पंचमंडी, और एक क्षेत्र भीमबेट का, एक क्षेत्र मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और ये भी याद रखना है, कौन सा, भीमबेट का। अगर कभी समय मिले तो इनको जाकर देखना, कितने उत्कृष्ट चित्र है, ऐसा लगता है जैसे कोई जीवित प्रतिमा है। इस प्रकार के उकरे हुए शानदार चित्र जो उस समय के, ठीक है, शिकारियों की किस प्रकार पशुओं को शिकार करते हैं, किस प्रकार के मानव थे, उनका आचरण कैसा था, जीवन किस प्रकार था, उन गुफाओं में किस प्रकार जानकारी मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं पुरातत्व स्रोतों की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें सिक्के आपको व्यवस्थित तरीके से, अभिलेख व्यवस्थित तरीके से याद करना है, क्योंकि ये 2 अंक का सवाल दोनों टॉपिक से आता है। तो इसका आज का गृहकार्य प्रश्न है वो लिख लीजिए, गृहकार्य प्रश्न। तो गृहकार्य प्रश्न में एक मैं व्यवस्थित प्रश्न देता हूँ आपको, ठीक है। 4 अंक का पूछा सकता है कि प्राचीन भारतीय अतीत की जानकारी, ठीक है। गृहकार्य प्रश्न है ना वो है, आराम से लिख लो इसको, आराम से ऐड करना। प्रश्न है प्राचीन भारतीय इतिहास की
जानकारी में पुरातात्विक स्रोतों की क्या भूमिका रही व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन है, करना है। एक क्वेश्चन और देता हूं अभिलेख एवं सिक्कों की, अभिलेख व सिक्कों की प्राचीन इतिहास की जानकारी में क्या भूमिका है, क्या भूमिका रही अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रकार ये आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। आराम से इस पुरातात्विक स्रोत को देखना है। कल हम प्राचीन भारतीय संस्कृति की उपलब्धियां पढ़ेंगे, एक नवीन टॉपिक शुरू करेंगे। आपको इसको व्यवस्थित तरीके से देखना है। अभी हमने 4 भाग पढ़े। पुरातात्विक स्रोत में पहला भाग पढ़ा जो हमने पढ़ा उत्खनन से प्राप्त अवशेष, मृत भांड, औजार, ये अन्य सामग्री वो पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा अभिलेख, उसके बाद हमने पढ़ा सिक्के, उसके बाद में 2 टॉपिक साथ पढ़े। कौन से पढ़े? वो पढ़े स्मारक भवन, मूर्ति लेख या मूर्तियां, मंदिर या शहर चित्र। इसको आप अच्छी तरीके से घर बैठे पढ़ना है और जो गैरकारी क्वेश्चन दिए उन दोनों क्वेश्चनों को करना है। आगे वाला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। उसके बाद में हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। अभी भी हमने जानकारी ली है व्यवस्थित तरीके से, ठीक है। पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता दोनों पढ़ेंगे। उसके बाद वैदिक का हमारे जो प्राचीन उपलब्धि हैं उन टॉपिक को पढ़ेंगे और ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये सारी चीजें पढ़नी